जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने हस्तिनापुर का नाम सुना होगा, आपने धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा, और उसी हस्तिनापुर के अंदर चीरहरण का वो कांड, वो घटना जिसकी निंदा इतिहास के हर पन्ने पर आज तक की जा रही है, उसी हस्तिनापुर जिसको आज दिल्ली कहा जाता है, वहां फिर एक महिला स्वाति मालीवाल का चीरहरण हुआ और धृतराष्ट्र के रूप में अरविंद केजरीवाल और इस देश के वह विपक्षी इस घटनाक्रम को देखते रहे जो एनडी गठबंधन के भागीदार हैं। एक राज्यसभा सदस्य महिला के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर अश्लील हरकतें होती हैं, उसे थप्पड़ें मारी जाती हैं, परंतु इस देश के किसी राजनीतिक दल के नेता ने, जो भारत का विरोध करते हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उन्होंने एक महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध नहीं किया। यह इस देश के मतदाताओं को समझना चाहिए। कई कांग्रेस के नेता जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, वो कल कह रहे थे कि हमें अब शर्म आने लगी है कि हम कांग्रेस के नेता क्यों हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मति मारी गई है कि इस विषय पर बोलना चाहिए और आम आदमी पार्टी से समर्थन वापस लेना चाहिए, परंतु ये नहीं बोलते, इसलिए कोई महिला इनको वोट नहीं देती। देशवासियों और देश की मातृशक्ति से मैं निवेदन कर रहा हूं, इनको पहचानिए। ये महिलाओं के विरोधी हैं, ये शासन के विरोधी हैं, ये सत्ता के विरोधी हैं। इसी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक आईएएस अधिकारी को मारा गया था। वह घटनाक्रम भी उस समय चर्चाओं में थी। अर्थात अरविंद केजरीवाल का घर खालिस्तानियों का घर बन चुका है। जो भारत का सम्मान करेगा उसको इनके घर में बिठाकर मारा जाएगा। उस अधिकारी के साथ भी मारपीट की गई थी जो संविधान और लोकतंत्र की बात करता था। कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम चुकी है और वह राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर पूरे चुनाव घूम रहा है, वह यह भूल जाता है कि उसकी मां भी किसी की स्त्री है, उसकी बहन स्त्री है। जो प्रियंका वाड्रा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की के साथ, महिला के साथ अपमान हो रहा है, परंतु उसके मुंह में दही जमी हुई है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं को अब शर्म आ रही है कि हम कांग्रेस के नेता क्यों हैं। देश के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, भारत जगत गुरु बनने वाला है, भारत सशक्त और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। सहयोग कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए, भारत के पक्ष में मतदान कीजिए और इस संविधान और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का सहयोग कीजिए। ये संविधान में संशोधन की बातें करते हैं कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो संशोधन हो जाएंगे। राहुल गांधी हर सभा में कह रहे हैं। राहुल गांधी यह मानते हैं कि उनकी बाप की भभूति थी भारत की राजनीति। इनकी दादी चाहती तो उसने संविधान में संशोधन कर लिया, इनके बाप ने संशोधन कर लिया, मनमोहन सिंह की सरकार ने संशोधन कर लिया, परंतु एक चाय वाले की सरकार भारत के संविधान में संशोधन हमारी मर्जी के बिना कैसे कर सकती है? अगर भारत का प्रधानमंत्री इस देश के सनातनियों का सम्मान अर्जित करने के लिए, इन सनातनियों को उनकी ताकत, उनका हौसला और भारत को जगत गुरु बनाने के लिए संविधान में कोई संशोधन करना भी चाहे तो कैसे कर सकता है? यह राहुल गांधी का कीड़ा है। देखिए कैसे कैसे भारत को तोड़ने का प्रयास करने वाले ये भारत विरोधी लोग हैं। हैदराबादी चचा जान की हार लगभग तय हो चुकी है। उनकी पतलून में से नाड़ा निकल चुका है। अब चचा जान की स्थिति क्या है? चचा जान भारत के लोगों को डरा रहे। पहले इसका छोटा डराता था, 15 मिनट के लिए हटा दीजिए। अब कह रहे हैं कि मैंने छोटे को बांध रखा है, वो केवल मेरे कहने पे बंधा हुआ है। अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा ना तो क्या 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 कर देगा। मेरे भाई छोड़ देना यार, छोड़ दे उसको, कहीं ना कहीं उसकी भी गाड़ी पलट जाएगी। अरे चचा जान, अगर उसको बांध के रखा है तो बांध के रखने लायक ही है, और बांध के ही रखना तो तुम्हारे पास रहेगा।
इस देश के सनातनियों के जमीर को जगाने की जितनी कोशिशें तुमने की हैं, तुमने कहा था एक मठ में जाएगा, एक मंदिर में जाएगा, तुम बचाने कौन आएगा, इस देश के सनातनी हिंदुओं को जगाने का काम तुमने किया था, उसके लिए धन्यवाद। इस देश का सनातनी तुम्हें तुम्हारी औकात में पहुंचाने के लिए तुम मांग लो टोपियों के वोट जितने तुम्हें मांगने हैं, परंतु याद रखना इस देश का 80% सनातनी इस देश का मालिक था, है और रहेगा। इस देश के अंदर बहुमत से चलता है, संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। और चचा जान अपनी पतलून संभाल कर रखना, हैदराबाद के मुसलमानों ने भी तुम्हें हराना तय कर लिया है। भारत के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, मात्र शक्ति से आग्रह करता हूं, इस धृतराष्ट्र रूपी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जिस प्रकार से एक महिला शक्ति का अपमान हुआ, एक महिला को मारा पीटा गया है, उसके साथ गलत हरकतें की गई हैं, उसके खिलाफ मतदान कीजिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मतदान कीजिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उनके घटक दलों का सुपड़ा साफ करने के लिए, मात्र शक्ति के सम्मान के लिए मतदान कीजिए। अपनी सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए। भारत की सुरक्षा और भारत के लौटते हुए गौरव को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।